अवतरित कंस के कारागार में होते हैं। वसुदेव जी एक टोकनी में लिटाते हैं और सिर पर रख करके जैसे ही बाहर जाते जा रहे हैं, सारे बंधन ताले हथकड़ी अचानक से ही चटाचट टूटते जा रही हैं, दरवाजे खुलते जा रहे हैं। और जैसे ही महल के बाहर निकले हैं वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के, बिजली चमकने लगी, बदल गरजने लगे महाराज। घन घोर घटा चाहोर घिरे, रिमे झिमे बूंदिया बरसाए रही, चपला चमके घन बीच जबे, मन में सेहरन उपजाए रही। रात्रि के 12 बजे महाराज, चंद्रमा दिखता नहीं है भादों के महीने में कृष्ण पक्ष अष्टमी में, लेकिन आज पूर्णिमा की तरह खिल रहा है चंद्रमा। हल्की हल्की बारिश हो रही है, मंद सुमंद शीतल हवा चल रही है और बदल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। और बदल गरजने की, बिजली चमकने की ऐसा सुंदर संगीत बन रहा है महाराज, मानो कि हृदय की कड़ियों को छूता हो। आज ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी प्रकृति ही मानो भगवान का स्वागत करने में लग गई हो, पूरी प्रकृति ही भगवान का स्वागत कर रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बदल जा रही थी, आपस में चर्चा करने लगी कि बताइए हमारे प्राणपति हमारे सामने से जा रहे हैं और हम प्रभु को कुछ दे भी नहीं पा रहे हैं। हाँ? एक बदल ने कहा, अरे सखी, हमारे प्रभु प्राणनाथ इतने संतोषी हैं, उनको जो भी वस्तु प्रेम से समर्पित करो वह स्वीकार कर लेते हैं। अगर कुछ ना हो तो फल ही भगवान को समर्पित कर दो। कौन सा? कहा जो भी उपलब्ध हो। कहा फल नहीं है। कहा तो कोई बात नहीं, पुष्पम, फूल ही समर्पित कर दो। कहा फूल भी नहीं है। तो कहा तोयम, तोयम का अर्थ क्या है? जल। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। कहा जल तो खूब है। प्रसन्न होकर के बदल जल की बारिश कर रही हो और मानो कि भगवान के चरणों को धुला रही हो, ऐसा प्रतीत तो हो रहा है। जल कालिंदी को बढ़ाने लग्यो, और जैसे ही बाबा कृष्ण को लेकर जमुना में प्रवेश भए हैं, आज पहली बार जमुना में बाढ़ आई है। जल इतना बढ़ गया कि बाबा की दाढ़ी तक आ गया भैया। भगवान कृष्ण जमुना से कहते हैं, अरे सखी, अपने ससुर को मुख देख ही लेगी क्या? तो को शर्म ना आवे। सो भगवान ने चरण छुड़ाए और जमुना जहां की तहां बहने लगी महाराज, जहां की तहां बहने लगी। उसके बाद वसुदेव जी जो है कृष्ण को लेकर नंद भवन गए। तब नंद राय के घर जाकर लाला को तुरंत सुलाया है। माया की कन्या सोती थी,
फिर उसको तुरंत उठाया है, वापस लौटे मथुरा आए, बंदी घर वैसा ही पाया है, घुसते ही फाटक बंद हुए, कन्या ने रुदन मचाया है। जैसे ही माया रूपी कन्या अंदर गई, जोर जोर से रोने लगी। पहरेदारों की नींद खुल गई। महाराज दौड़ते दौड़ते कंस के पास गए। महाराज महाराज, आपको मारने वाला तो पैदा हो चुका है। जैसे ही कंस ने सुना, दौड़ते दौड़ते बंदी गृह में गया। जैसे ही मायावी कन्या को उठाया, कंस ने देखा कि आकाशवाणी भी झूठ बोलने लगी है। अरे आकाशवाणी ने तो कहा था कि देवकी का 8वां लाल होगा, यानी बालक होगा, लेकिन यह लाल नहीं है, ये तो लाली है, ये छोरा नहीं है तो छोरी है। लेकिन कंस इतना निर्दयी है, अब विचार करता है, चाहे छोरा हो कि छोरी हो, लाल हो कि लाली हो, मैं छोड़ने वाला नहीं। जो पैर पकड़ा और जो घुमा करके फेंकना चाहा, वही मायावी कन्या अष्टभुजी विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय हो। अष्टभुजी विंध्यवासिनी के रूप में वह मायावी कन्या प्रकट हुई है और जोर जोर से कंस कहती हैं, अरे दुष्ट, तू मुझको क्या मारेगा? तेरी बुद्धि तो नष्ट हो चुकी है, और ध्यान रख, तू चिंता मत कर, तुझको मारने वाला इस संसार में पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है। इतना कहकर विंध्यवासिनी अदृश्य हो गई और विंध्याचल पर्वत पर जाकर के विराजमान भई, जहां आज भी हम विंध्याचल विंध्यवासिनी के रूप में उनको पूजन करते हैं। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, यह तो मथुरा की घटना भई, आइए वृंदावन की ओर चलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक दिन की बात, संतों की टोली नंद बाबा के घर आई है। नंद बाबा मैया यशोदा संतों की खूब सेवा करते थे, पैर धुलाए, पूजन किए और खूब चकाचक रबड़ी, रसमलाई, पूरी, कचौड़ी पवाई। चकाचक भोजन पाकर के संत आनंदित हो जाते हैं और जैसे ही जाने लगे, सो बाबा और मैया प्रणाम करते हैं और सब संत एक साथ आशीर्वाद देते हैं, बाबा पुत्रवान भव। क्या आशीर्वाद दिया? पुत्रवान भव। अब बाबा कहने लगे, अरे महाराज, पागल तो ना हो गए, 90 साल के रह गए हैं, अभी तक भयो ना आए, और तुम कह रहे हो कि पुत्रवान भव। संत कहते हैं, देखो बाबा, हम समझ ने तो को आशीर्वाद दिया है, तो तेरे यहाँ बालक निश्चित ही पैदा होगा, निश्चित ही तेरे घर में लाला पैदा होगा। तब तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न भय हैं। कहा, ठीक है महाराज, जब तक लाला ना हो, जब तक आप हमारे घर पर ही रहो, हम खूब चकाचक भोजन बनवाएंगे और आप खूब चकाचक हमारे लिए भजन करना। देखो महाराज, भजनों का चमत्कार हुआ, मैया यशोदा गर्भवती हो गई और मैया यशोदा की सेवा के लिए नंद बाबा की बहन आई है। नंद बाबा की बहन का नाम क्या है? सुनिंदा। क्या नाम है? सुनिंदा।
नंद भौजाई में इतना प्रेम है कि कुछ मत पूछो महाराज। सुनिंदा मैया यशोदा की इतनी सेवा करते हैं कि उठने तक ना देती महाराज। और आजकल नंद भौजाई में 36 का आंकड़ा चलता है। अगर एक दूसरे को देख लिया तो पारा गरम। मानो कि रात्रि में भगवान जन्म लेने वाले हैं, तो संत जो है नंद बाबा को जमुना जी के तट पर पूजन के लिए ले जा रहे हैं। रात्रि में पूजन विशेष करवाए। कहा बाबा चलो भगवान भोले बाबा की आज विशेष पूजन होनी है। कहा ठीक है। ध्यान किया, पूजन प्रारंभ करिए। कहा बाबा भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाओ। सुनंद बाबा जल चढ़ा दिए। कहा दूध चढ़ाओ, सो दूध चढ़ा दिए। इतने में ध्यान छोरा में समा गया। बस विचार कर रहे हैं अभी तो भयो ना है, जाने कब हुई हो। इतने में संत कहते